गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के नए लेक्चर में आपका तहे दिल से स्वागत है। भाई साहब, बात ये चल रही थी कि हम लोग रेसिस्टिविटी पढ़ चुके थे, रेसिस्टेंस पढ़ चुके थे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने किया था और आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दिया था। उस असाइनमेंट में कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस थे, जो टोटल 18 क्वेश्चंस थे। मेरे पास ये मेरे हाथ में भी असाइनमेंट है और उस असाइनमेंट वाले दिन मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज भी हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्लास करेंगे, न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड बातें होंगी। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट में जो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद की क्वेश्चन है, 6 से लेके 18 तक, उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे एक एक करके। हो सकता है कि आप में से बहुत बच्चों ने इस 6 से 18 तक के क्वेश्चंस को बना लिया हो और ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत बच्चों ने इसको नहीं बनाया हो। तो अगर नहीं बनाए हो, दैट्स वेरी रॉन्ग। आपको कम से कम अटेम्प्ट करना चाहिए था ताकि आपको समझ आए कि आप बना पा रहे हो कि नहीं। और अगर बना लिए हो, इट्स वेरी गुड, अ ग्रेट, अ बिग क्लैप फॉर यू, ताकि आपने इसको बना लिया। जिनसे नहीं बना, जिनका डाउट है, जैसे कुछ बच्चों ने डाउट भेजा है, उनकी डाउट आज क्लियर हो जाएगी और तब हम कल से अपनी आगे की बातें लेके चलेंगे, जो बाकी की चीजें हैं। ठीक है, कनेक्शन है ना, वो बात की बात है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने आज का क्लास। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास है। आ जाओ, आप अपने 6th नंबर अगर क्वेश्चन को देखो, 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखो, तो 6th नंबर क्वेश्चन कहता है, आप सबके पास है, अ सिलेंडर ऑफ अ मटीरियल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके भाई, आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है। आई डोंट नो क्या है इसकी मटेरियल, लेकिन कहानी ये है कि इस सिलेंडर की जो लंबाई है वो दे रखी है इसने 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, लेंथ 10 सेंटीमीटर का ये दे रखा है। हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं, अगर मैं यहां पे इनके क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं तो वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको अगर आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 10 पे पावर, सिंस सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना होता है तो हो जाएगा 2 × 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर। वाई आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू मीटर स्क्वायर? बिकॉज इन SI यूनिट वी हैव टू यूज द मीटर एंड द सेम केस हियर ऑल्सो। दिस लेंथ विल बी कन्वर्टेड इनटू 10/100 meter in length, which is equal to 0.1 meter. That's very good. Now क्या क्वेश्चन है? If the resistance along the length be 20 ohm, अगर इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस, इस कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, वो 20 ओम है, तो अब मेरे से पूछ रहा है कि इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, यानी इसका रेसिस्टिविटी निकालना है। तो मान लेते हैं, let the resistivity be rho, मान लेते हैं। अब आपको पता है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो रो L/A होता है। रेसिस्टेंस 20 ओम दिया है, रो के बारे में पता लगाना है, लेंथ 0.1 है और एरिया 2 × 10 पे पावर -4 है। ठीक, यहां से हमने इसको इधर लेके आ गया तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे पास? मेरी रेसिस्टिविटी आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी रेसिस्टिविटी बताओ? 20 × 2 × 10 पे पावर -4 डिवाइडेड बाई 0.1, ये मेरी रेसिस्टिविटी हो जाएगी, यानी ओम मीटर में। आपको बड़े अच्छे से पता है कि ये जो 0.1 है, इसको हटाने के लिए यहाँ 10 करना पड़ेगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 20 × 2 × 10 पे पावर -4 × 10, क्या? ओम मीटर। आप यहाँ देख रहे हो 20 यहाँ 40 में बदलेगा, 400 में बदलेगा और 10 पे पावर -4 ओम मीटर। जो करेक्ट तरीके से लिखो तो 4.0 × 10 पे पावर -2 ओम मीटर हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर मिलाएं तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से एग्जैक्टली वही लिखा है, 4.0 × 10 पे पावर -2 ओम मीटर। तो भाई 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। क्या क्या दिया था? रेसिस्टेंस, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया था और रेसिस्टिविटी पूछ रहा था।
बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, अगर बोर्ड में आए तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इसको उतार लीजिए, फिर हम 7वें नंबर पे डिस्कस करेंगे। चलिए फटाक से उतार लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, हम लोग जरा उसको डिस्कस करते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारे पास एक वायर है ना। थोड़ा सा इस वायर को मोटा बनाते हैं, ठीक, ताकि क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाने में आसानी हो। ये जो वायर है बच्चों, इस वायर की जो लंबाई दे रखी है वो कितना दे रखा है? 1 मीटर लॉन्ग। सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं, आपको क्वेश्चंस में दिमाग नहीं लगाना है, सारे क्वेश्चंस हैं। ये वायर की लंबाई कितनी दे रखी है? 1 मीटर लॉन्ग दे रखी है ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायमीटर कितना दे रखा है, बताओ इस वायर का। अगर हम इस वायर के डायमीटर की बात करें कि भाई साहब डायमीटर कितना है, तो वो है 0.2 मिलीमीटर। भाई सिंपल से बात है, इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा, है ना। और ये डायमीटर है, तो अगर ये डायमीटर है तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। ये बातें समझ आ रही है? नेक्स्ट, एंड हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इस वायर की रेसिस्टेंस कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बालकों? 10 ओम दे रखी है। अब बोल रहा है कि आपको रेसिस्टिविटी काउंट करना है, इसका रेसिस्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो चलिए एक बात बताइए, रेसिस्टेंस क्या होता है? ρL/A। अब चेक करो तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हारे पास R है, मेरा मतलब है रेसिस्टेंस है, तुम्हारे पास लेंथ भी है, बट आपके पास एरिया नहीं है। लेकिन एरिया को निकालने के लिए रेडियस दिया हुआ है, सॉरी रेडियस मैंने लिख दिया, रेडियस दिया हुआ है, सॉरी। तो रेडियस हमारे पास दिया है, रेडियस से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो चलो बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, दिक्कत क्या आती है, बच्चे क्रॉस सेक्शन का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। भाई क्रॉस सेक्शन माने ये सर्कल, याद करो मैंने बढ़िया समझाया था, सॉरी। तो आपको जो एरिया निकालना है वो सर्कल का निकालना है। कैसे निकालेंगे? πr², सॉरी, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶। ये मेरा एरिया आ गया, ये एरिया आ गया। अब सब कुछ है, रेसिस्टेंस की जगह रख दो 10 ओम, रेसिस्टिविटी का नहीं पता, लेंथ की जगह रख दो 0.2 इंटू 10⁻⁻³ और एरिया की जगह लिख दो 22। इस 7 को ऊपर ले जाओ, फिर लिख लो क्या? 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶। आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे, आपकी रो हो जाएगी 10 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू अगेन 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 7 इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सी कैलकुलेशन करोगे और यहां से आपका आंसर रेसिस्टिविटी का आ जाएगा। सिंपल सा बात है ना, आसान क्वेश्चन है। तो अगर डायमीटर दे, आप वहां से भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, सिलिंड्रिकल वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये जो सर्कल बनता है ना, इस सर्कल का एरिया हम लोग निकालते हैं, वो होता है क्रॉस सेक्शन। मैंने बहुत बढ़िया समझाया था, करेला काट के, याद आ रहा है? चलो नेक्स्ट भाई साहब, अब ये अगर हो गया 7th नंबर, तो अब हम लोग आते हैं अपने 8th नंबर क्वेश्चन पे। बहुत नॉर्मल क्लास है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चंस हम लोग नहीं ले रहे हैं अभी, लेंगे टफ क्वेश्चंस भी लेंगे। कल का क्लास टफ क्वेश्चंस पे होगा, बढ़िया क्वेश्चंस पे होगा। 8वें नंबर पे आते हैं। A piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length। देखो क्या हुआ, क्या था कि आपके पास एक वायर थी, अब अपने को नहीं पता है कि इसकी लेंथ कितनी है ना। हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो वायर AB था, इसका लेंथ L था।
ड्रॉन आउट का मतलब होता है खींच देना, उसको खींच के बढ़ाना। तो आपने क्या किया, इस AB वायर को ड्रॉन आउट किया और ड्रॉन आउट करके एक नया वायर बना दिया। जो ये तुमने नया वायर बनाया है बच्चे, इस नए वायर की लंबाई डबल हो गई, 2L हो गया, है ना। अच्छा, पहले वाले की रेसिस्टेंस, पहले वाले वायर की रेसिस्टेंस दे रखी है 20 ओम, नए वायर की लंबाई 2L हो गई। बोल रहा है कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन। अब यहां रेसिस्टेंस निकालना है। तो भाई साहब इसको जब ड्रॉन आउट करोगे तो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पहले अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तो खींचने के बाद जो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना, न्यू एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वो बेटा हाफ हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा पुराना रेसिस्टेंस R बराबर कितना है, 20 ओम, जो क्या हो जाएगा रो, लेंथ के जगह L और एरिया के जगह A ले लो। अब अगर हम अपने नए रेसिस्टेंस की बात करें, R न्यू की बात करें, तो ये हो जाएगा रेसिस्टिविटी, लेंथ के जगह 2L और एरिया के जगह A/2, जो कि हो गया 4RL/A। आपको पता है कि रो L/A को 20 लिखा जा सकता है, तो हम यहां से R न्यू की वैल्यू लिख देते हैं 4 × 20 ओम। तो मेरा नया वाला रेसिस्टेंस कितने ओम का आ गया, 80 ओम का आ गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में भी कराया था जिसमें 4 गुना आया था। आप 8वें नंबर का आंसर मिला के देखो, आपको 80 ओम दिखेगा। क्लैरिटी है ना। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है ना, खींच दिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। आ जाओ बच्चों, 9th नंबर क्वेश्चन को हम लोग जरा गौर से देखें। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम इफ बैटरी ऑफ 18 वोल्ट इज कनेक्टेड थ्रू इट। देखो क्या है कि एक रेसिस्टर है, ये मेरा रेसिस्टर हो गया, इस रेसिस्टर के अंतर्गत आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, है ना। समझिएगा मेरी बात को, जो बैटरी कनेक्ट की है उसकी वोल्टेज है 18 वोल्ट और इस रेसिस्टर की रेसिस्टेंस है 12 ओम। पूछ रहा है कि भाई साहब इसमें करंट कितना होगा। हम जानते हैं ऐसे सिचुएशन में V = IR होता है। V की जगह 18 रख दो, I का पता नहीं, रेसिस्टेंस की जगह 12 रख दो, आराम से आपकी I की वैल्यू आ जाएगी 18/12 एम्पियर, जिसको सॉल्व अगर करें तो 3/2 एम्पियर विच इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। देख लो आपके में आंसर दिया हुआ है 9th नंबर क्वेश्चन का, है ना, बन रहा है ना 9th नंबर क्वेश्चन, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। आ जाओ, हमारे पास एक कॉपर वायर है, दिख रहा होगा ना आपको यहां तक। इस कॉपर वायर की जो लंबाई है बेटा वो 1 मीटर है। ये कौन सा वायर है मेरे प्यारे बच्चों, ये है कॉपर वायर, ठीक है, लेंथ 1 मीटर है। अब कह रहा है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। भाई साहब ये जो तुम्हें दिख रहा है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लैरिटी है, मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, उसके साथ साथ बोल रहा है कि कॉपर की जो रेसिस्टिविटी है, रो ऑफ कॉपर जो है वो 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। अब बोल रहा है रेसिस्टेंस निकाल दो। क्या दिक्कत है मेरे भाई साहब, R = रो L/A। रो की जगह 1.7 × 10⁻⁸, लेंथ की जगह लिख दोगे 1 मीटर और एरिया की जगह लिख दोगे 2 × 10⁻�6। नाउ जस्ट सॉल्व दिस आउट। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। 17 लिख दो इसको और इसको लिख दो 10⁻⁹ + 6 डिवाइडेड बाई 2। 17 को आप जानते हैं, लिख सकते हैं 8.5 × 10⁻³ ओम। अगर आप आंसर मिलाना चाहें आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 8.3। अच्छा, वो 103 लिखा है, असल में वो 10⁻³ है, ठीक है। तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी आपका बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, जैसे हम एक एक क्वेश्चन इसीलिए डील कर रहे हैं बिकॉज हमें खराब नहीं करना है अपना भाई,
ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि हमें सब कुछ आता है। भाई ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच बहुत ही कम अंतर होती है। मेरे पास ऐसे भी बच्चे बहुत से हैं जिनको कुछ नहीं आता है, और मेरे पास ऐसे भी बच्चे बहुत से हैं जिनको सब कुछ आता है। तो भाई साहब हम सब कुछ वाले को पढ़ाएंगे तो मेरे कुछ नहीं वाले बच्चे तो कुछ नहीं रह जाएंगे, और अगर हम कुछ नहीं वालों को पढ़ाएंगे तो सब कुछ वाले फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक ऑल्टरनेटिव चलता रहता है। जैसे आज की क्लास देख लो, बहुत बच्चे ये सब क्वेश्चन बना लिए होंगे लेकिन फिर भी चल रहा है। कल की जो क्लास आएगी तगड़े लेवल की आएगी, अच्छी क्लास होगी, मजा आएगा, नहीं तो आराम आराम से सब। बस यही है कि बस कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को फॉलो करो, है ना। आ जाओ, 10वां नंबर अपना क्वेश्चन हो चुका है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉपर वायर हैज रेसिस्टेंस 0.6। एक कॉपर वायर का रेसिस्टेंस है 0.6। चलो भाई साहब बना लो कॉपर वायर। ये हो गई मेरी कॉपर वायर, है ना, ये कॉपर वायर हो गई। इस कॉपर वायर का नाम ले लो AB और लिख दो यहां पे, समझ में आए कि भाई ये कॉपर वायर है। और इसकी रेसिस्टेंस कितनी दे रखी है इन्होंने, 0.6 ओम। अब कह रहा है अनदर कॉपर वायर ऑफ सेम मास। अच्छा, तो एक और कॉपर वायर है, एक और कॉपर वायर है मेरे पास। इस कॉपर वायर का नाम ले लो CD। ये भी मेरा कॉपर वायर है ना। अच्छा, क्या है, इसका मास m है और इसका भी मास m है, मास सेम है, दोनों का मास सेम है। एज द फर्स्ट वन इज डबल इन लेंथ ऑफ द फर्स्ट। अच्छा, इसका डबल लंबाई है, यानी अगर मैंने इसकी लंबाई बच्चों L मान रखी है तो इसका लंबाई जो है वो 2L है। अब समझना, मेरी लंबाई बढ़ेगी तो मेरा वेट भी बढ़ेगा। अगर मैं सेम मोटाई का हूं, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहता तो लंबाई डबल करने पे भाई साहब की मास भी बढ़ती। लेकिन इन्होंने लंबाई को डबल कर दिया तो एरिया अपने आप हाफ हो गया होगा, तभी तो मास सेम रहा होगा। चलो आगे की बात देखते हैं। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द सेकंड वायर। तो ये चीज आपको सोचना था कि अगर इसका लंबाई L है और मास M है, इसका लंबाई 2L है, डबल है और मास M है, तो क्या दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहा होगा? नहीं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A रहा होगा, अगर हम मान लेते हैं कि पहले वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया A रहा होगा, तो इस भाई साहब का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया होगा? हाफ, जस्ट हाफ, A/2 हो गया होगा। अब बट फट से रेसिस्टेंस निकाल लो, तो यहां पे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होगा रो ऑफ कॉपर इनटू इट्स लेंथ अपॉन एरिया, जो कि किसके बराबर है, 0.6 के बराबर है रो ऑफ कॉपर L अपॉन A की वैल्यू। इक्वेशन 1 मान लो। यहां रेसिस्टेंस निकालेंगे R, तो ये R जो न्यू है, जो नया आया, वो रो ऑफ कॉपर तो रहेगा, लेंथ की जगह 2L लिखो और एरिया की जगह A/2, जो कि हो गया 4 रो ऑफ कॉपर L/A। आपको पता है इसकी वैल्यू 0.6 है, यहां पे देखो 0.6 है, उसको रिप्लेस कर दो, तो जो नया वाला वायर है या जो सेकेंड वायर है उसका हो जाएगा 4 × 0.6 यानी 2.4 ओम। आ गई ना बात समझ में। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि उसका मास सेम कर दे, लेंथ डबल कर दे। अच्छा, मास सेम कर देता और लेंथ ट्रिपल टाइम कर देता तो एरिया क्या हो जाता, A/3, 1/3 हो जाता, है ना। तो इस तरीके से दिमाग लगाना है। वैसे ही वाले क्वेश्चन कल मैं कराऊंगा, बड़े मजेदार क्वेश्चन, ठीक। तो आज पहले इसको उतारो। 11 नंबर क्वेश्चन भी देखो बन गया आपका। आंसर मिलाओगे तो 11 का आंसर सही आ रहा है आपका, 2.4 ओम आ रहा है ना। 12 नंबर क्वेश्चन पे आया जाए बालकों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे कहता है ये देखना। कहता है व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस अ रेसिस्टर इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। चलो भाई, मान लो कि ये एक रेसिस्टर है, अपने को नहीं पता R अमाउंट का होगा, इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से कनेक्ट किया गया। जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स था वो था 20 वोल्ट का, है ना, और उसके वजह से इसमें जो करंट आया वो करंट आया 3 एम्पियर का। ठीक है, ये पहला सिचुएशन है। फिर दूसरे सिचुएशन में बोला गया कि अगर हम इसी में, यही चीज में 20 वोल्ट का ना लगा के अगर हम यहां पे 30 वोल्ट का लगाएं, रेसिस्टेंस सेम रखें, तब उस कंडीशन में
इसमें कितना करेंट जाएगा, यानी आई की वैल्यू बताओ कितनी होगी। भाई साहब यहां पे V इज इक्वल टू अगर हम आई आर लगाएं तो V की जगह 20, करंट के जगह 3 और रेसिस्टेंस के जगह R, तो मेरी R की वैल्यू आ जाएगी 20/3 ओम। और आप ये जान रहे हो कि सेम रेसिस्टेंस को यहां यूज किया गया है, कोई बदला नहीं गया, रेसिस्टेंस वही है, तो इस R की वैल्यू भी 20/3 होगी। अब अगर हम इसमें V इज इक्वल टू आई आर लगाएं तो V की वैल्यू 30, I का पता नहीं निकालना है, और R की जगह हो जाएगा 20/3, ये दोनों कट गए, सो 9/2 इज I, यानी 4.5 एम्पियर 4.5 एम्पियर का करंट इसके अंदर जाएगा। बन गया क्वेश्चन? नहीं तो सिंपल सा है, देखो फिजिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक, लॉजिकल अप्रोच। आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसको फील करो, उसको समझो, उसको ब्रेक करो, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना, क्वेश्चंस को बनाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन समझ जाओगे, देखो कितना इजी है, बन जा रहा है तुरंत तुरंत, है ना। आइए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। तो 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं 13 पे। टोटल 18 क्वेश्चन हैं हमारे पास, 18 डील कर लेना है आज अपने को। आइए, ताकि कल नेक्स्ट असाइनमेंट भी तो मिलेगा, है ना। आ जाओ 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1.5 ओम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द इन 1 सेकेंड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक रेसिस्टर है, ठीक है, इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल लगा दिया गया। कितने का पोटेंशियल लगाया गया, तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया गया, और रेसिस्टेंस था 1.5 ओम का। अब पूछ रहा है कि प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर गए होंगे। तो पहले तो करंट निकालो, है ना। तो V इज इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू दे रखी है 3 वोल्ट, I का पता नहीं, रेसिस्टेंस है 1.5, यहां से कटा और करंट आ गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, अगर आपका करंट 2 एम्पियर है तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज कितना कूलम होगा, 2 कूलम पर सेकेंड पास कर रहा होगा। आप जानते हो कि एक कूलम में 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 कूलम में 12.5 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसको आप लिख सकते हो 1.25 इंटू 10 पे पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया आंसर। अगर आप मिलाओ तो देखो आपका 13 नंबर क्वेश्चन सही है। बोलो कोई प्रॉब्लम है 13 में? कितना अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे करंट नहीं पूछा, यहाँ डायरेक्ट करंट को इलेक्ट्रॉन से रिलेट करा दिया, यानी 2 क्वेश्चन को क्या कर दिया, एक में मिला दिया। वो भी कॉन्सेप्ट चेक कर लिया और ओम्स लॉ भी चेक कर लिया। बढ़िया क्वेश्चन था। चलो 14 नंबर पे आते हैं बच्चों। 14 नंबर पे आ जाए। A wire of resistance 5 ohm is drawn out so that its length is increased by twice its original length. Calculate its new resistance. आपको मुंह पे याद होना चाहिए, 4 गुना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। तो मैं नहीं बता रहा हूँ, 14 नंबर क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, सबको पता है 20 ओम होगा। हाँ 14 को 45 मत लिखना बच्चों। एक बच्चे ने पूछा था सर यहाँ पे 45 ओम होगा कि 20 ओम होगा, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो रॉन्ग है। 45 ओम नहीं होने वाला है, कितना होगा, 20 ओम होगा। आपको पता है ये बात, ठीक है। चलिए आ जाइए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर पे। अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक 0.2% लॉन्गर, व्हाट परसेंटेज चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या किया गया, एक कॉपर वायर था, ठीक है, समझो क्या किया गया। इस कॉपर वायर में, इस कॉपर वायर का पहले लंबाई था L, समझना, पहले लंबाई थी L, है ना, और रेसिस्टेंस कुछ रहा होगा, लेट द रेसिस्टेंस बी R, ठीक। क्या किया गया कि इसके लंबाई में बदलाव लाया गया खींच के। कितना परसेंट का चेंज लाया गया, 0.2% का। तो जब तुम 0.2% का चेंज इसके लंबाई में ले आए तो अब लंबाई क्या हो जाएगा, L प्लस 0.2/100 इंटू L। यही ना चेंज आया, न्यू लंबाई यही आ गया। लेकिन एक बात बताओ, खींच के ला रहे हो तो इसका एरिया भी तो कुछ इधर उधर हुआ होगा, तो एरिया में कमी आ गई होगी। अगर इसका लंबाई बढ़ गया उतना तो एरिया में क्या आ गया होगा, कमी। अब कितने परसेंट का कमी आया होगा, क्या कमी आया होगा, यही निकालना है आपको। अच्छा, किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को बनाया है, अपने से बनाया है?
जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को जरा अपने से बनाया है वो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ क्लिक करके बताए, मेरे को कमेंट करके बताए कि यस सर इस 15 नंबर क्वेश्चन को मैंने अपने से बना लिया था, मज़ा आ गया था बना के। ठीक, एक बार बताना मेरे को जरा। ठीक, अच्छा एक सेकंड जरा रुको, मैं कुछ फ्रेम चेक कर लूँ कि सही दिख रहा है कि नहीं आपको, उधर वाला है ना। हाँ दिख रहा है, एकदम सही दिख रहा है। ओके, दिख तो रहा है आपको, आ जाइए। तो वही मैं बता रहा था कि 0.2% इंक्रीज हुआ। अब एरिया की क्या कहानी होगी, ठीक, तो समझो मेरी बात को एक बड़े आसानी से। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब डेंसिटी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। एकदम क्लियर बात है। ठीक है, ओके। अगर मैं कहूं कि डेंसिटी को d ले लो और मास को ऐसे ले लो, तो वॉल्यूम हो जाएगा m/d, यानी मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा ना। और हम वॉल्यूम को, किसी का भी वॉल्यूम यानी सिलेंडर का वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एकदम ध्यान से समझना बाबू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी वो सर्कल का एरिया इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम होगा, ये m/d के बराबर आएगा ना, एकदम आएगा। एरिया को लिख दो A इंटू L इज इक्वल टू m/d, लिखा जा सकता है। यहां से हम एरिया को लिख सकते हैं m/dl, m/dl। ठीक है, m/dl लिख सकते हैं। अब समझना मेरी बात को, अगर मैं इस वाले रेसिस्टेंस की बात करूं, ये कहानी समझ में आई ना, डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है, हम डेंसिटी को d मान लें तो d इज इक्वल टू m/v होगा, v को उधर ले गए, m/d डेंसिटी आ गया। हम किसी भी चीज की वॉल्यूम, खास करके वायर की वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अरे ये सर्कल का एरिया में लंबाई से गुना कर दोगे तो इसका वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा। ये देखो क्या होती है इसकी वॉल्यूम सिलेंडर की, πr² h होता है, πr² देखो सर्कल का एरिया, h इसकी लंबाई हो जाएगी, है ना। तो ऐसा लिख देंगे, यानी AL इज इक्वल टू m/d। यहां से A की वैल्यू आ गई md/l, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला मास और डेंसिटी के फॉर्म में mdl आ गया, m/dl आ गया। अगर हम इसका रेसिस्टेंस निकाले बच्चों, तो क्या होगा रेसिस्टेंस, R इज इक्वल टू ρl/a, ρl/a। तो हम इस R को लिख सकते हैं ρl, ठीक है, एरिया की जगह m/dl को dl, है ना। तो R इज इक्वल टू हो गया ρl² d/m। अब देखो एक बात बताते हैं, सिंस ये जिस भी चीज का बना हो रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होगा, जिस भी चीज का बना हो डेंसिटी कांस्टेंट होगा और मास कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं। आप इसको खींच रहे हो तो इसका डेंसिटी और मास का रेशियो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, बिकॉज डेंसिटी अपॉन मास का रेशियो वॉल्यूम आता है। खींचोगे तो उसका वॉल्यूम में बदलाव थोड़ी आएगा। जैसे एक आटा है, इतना बड़ा उसको गोल सर्कल बना लो या उस आटे को लंबा कर दो, क्या उस आटे के वॉल्यूम में अंतर आने वाला है? नहीं आने वाला है भाई, वही रहेगा, मास बाई वॉल्यूम रेशियो सेम रहेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मेरी रेसिस्टेंस, इसको तीनों को मिला के एक नया कांस्टेंट ले लो केल और लिख दो KL²। तो मेरा रेसिस्टेंस क्या हो गया, K इंटू L², K इंटू L²। अब समझो ये रेसिस्टेंस पहले वाला है KL²। जब हम इसमें आ जाएंगे, इस सिचुएशन में आएंगे, तो यहां पे मेरी जो नई रेसिस्टेंस आएगी R न्यू, वो क्या आ जाएगा बताओ, वो आ जाएगा, देखो यहां अगर ऐड करो तो 0.2 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा 100 लिखने से कोई फायदा ही नहीं है ना, इसको 0.2% हुआ है तो इसको 100 करो तो ये हटेगा तो 1000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, 1002L, 1000 इधर 2L इधर, 1002L/1000। ठीक, तो यहाँ से देखो 1 2 3, तो 1002 है तो 1 2 3, यानी 1.002L ये लेंथ, नया वाला लेंथ आ जाएगा, इंक्रीज हुआ है। तो R न्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, K तो लिखेंगे ही, और L² की जगह लिख देंगे 1.002L का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए कि हमारे रेसिस्टेंस में कितना चेंज आया है, तो हम क्या लिखेंगे, R न्यू माइनस R ओल्ड बटा R ओल्ड इंटू 100। समझना मेरी बात को, अरे ऐसा ही लिखते हो ना, ये चेंज हो गया, और चेंज को पुराने वाले से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब ना परसेंटेज निकलेगा। तो R न्यू अपना है K इंटू 1.002L का होल स्क्वायर माइनस R ओल्ड है KL², है ना, और नीचे है R ओल्ड यानी कितना, KL²। भाई साहब यहाँ इंटू 100 भी कर लो। ठीक, अब बताओ K तो कट जाएगा, तो इसको लिख देंगे 1.002L माइनस L।
समझो बात को। उसके बाद लिखेंगे 1.002 L प्लस L, है ना। अगर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ो तो, और नीचे पहले से तुम्हारे पास निकला हुआ है एल स्क्वायर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा बताओ। इसमें से घटाओगे तो आएगा 0.002 L इंटू 2.002 L बाई एल स्क्वायर इंटू 100। ये दोनों यहाँ से कट गया तो कितना आ गया बताओ। अगर मल्टीप्लाई करोगे 0.2 को 2.002 से तो लगभग 0.4%, तो आंसर आएगा 0.4%। आ गई बात समझ में? बस कहानी सिंपल सी है। तो आपका आंसर इसका निकालोगे अगर आएगा तो 0.4% हो जाएगा आपके 15 नंबर क्वेश्चन का। तो कुछ चीज़ें थी जो कि ये इसको बेहतरीन बनाती हैं। मैंने आपको हिंट दिया इस क्वेश्चन में, ये एक तरीके का हिंट है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप क्या करो, इसको एक बार फिर से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो और तब देखो कि आपसे बन पाता है कि नहीं। ये हिंट दिया मैंने आपको, देखते हैं तुम दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिर। 4 ओम नॉन इंसुलेटेड रेसिस्टेंस वायर इज बेंट इन द मिडिल बाय 180 डिग्री। ओके ठीक है। बोथ द हाफ्स आर ट्विस्टेड विद ईच अदर, व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस। अब देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या किया मैं समझा रहा हूं। क्या किया गया 16 नंबर क्वेश्चन में, क्या किया गया कि एक वायर था भाई, कुछ लंबाई रही होगी इस वायर की। इस वायर का पहले से रेसिस्टेंस था 4 ओम का, है ना। इसको क्या किया गया, मिडिल से, बीच से, यहां से ऐसे बेंट कर दिया गया। और कितना डिग्री, अगर हम इतना बेंट करेंगे तो 90 डिग्री, फिर इसको घुमा के चिपका दिया गया। तो अब क्या किया गया कि इस वायर को बेंट करके इस पर डबलिंग कर दिया गया। ठीक है, ऐसे ऐसे डबल कर दिया गया इस वायर को और ट्विस्ट कर दिया गया, डबल करके ट्विस्ट कर दिया गया, है ना। डबल करके ट्विस्ट कर दिया गया और इधर वाली वायर अब खत्म हो गई, इसको डॉटेड कर दो, ये ऐसे घुमा के ट्विस्ट कर दिया गया। पहले इसकी रेसिस्टेंस 4 ओम थी। पहले जब इसका बना था, मैं पहले वाला सीन यहां बना देता हूं। पहले जो था ये कितना रेसिस्टेंस का था, 4 ओम का था, और मान लो लेंथ L रहा होगा और एरिया A रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब इसको ऐसे तोड़ दिया गया तो लेंथ हो गया L/2 और एरिया हो गया डबल, ट्वाइस, क्योंकि इसका A और इसका A मिलकर 2A एरिया हो गया। अब इसकी रेसिस्टेंस निकालनी है भाई साहब। इसका जो रेसिस्टेंस था ओल्ड वाले का वो था ρL/A, यानी 4 ओम बराबर था ρL/A के, इक्वेशन 1। जब नए वाले का रेसिस्टेंस निकालने आएंगे तो नए वाले का रेसिस्टेंस हो जाएगा रो, नया वाला L, L/2 और एरिया 2A, यानी ρL/4A, यानी R जो न्यू होगा वो हो जाएगा ρL/A इंटू 1/4। भाई इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, 4 इंटू 1/4 यानी 1 ओम। कितना ओम हो जाएगा, 1 ओम। तो इस क्वेश्चन और पीछे के जो क्वेश्चन की उसमें अंतर है। जब आप उसको लंबा करते हैं, खींच के लंबा करते हैं तो 4 टाइम हो जाता है। जब आप उसको घुमा के दुगना करते, जैसे मान लो ये मेरा एक वायर था, है ना। हमने क्या किया, इसको 90 डिग्री, अब फिर 90 डिग्री रोटेट करके ऐसे मिला दिए, ट्विस्ट करके मोटा वायर बना दिए। तो अब इसका रेसिस्टेंस पहले वाले से बहुत कम हो जाएगा। इसका 4 ओम था, इसका 1 ओम रेसिस्टेंस हो गया। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट आओ, 17 नंबर क्वेश्चन है। द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज 2 मिली एम्पियर एट 50 वोल्ट, 3 मिली एम्पियर एट 60 वोल्ट। इज इट ओमिक एंड नॉन ओमिक? भाई सिंपल सी बात है, सोचो, खुद सोचो कि एक कंडक्टर है। मैं 17 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं, एकदम आसानी से देखो। एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जब आप 50 वोल्ट लगा रहे हैं तो करंट 2 मिली एम्पियर है, 2 मिली एम्पियर। तो अगर मैं आपसे रेसिस्टेंस पूछूं तो रेसिस्टेंस आप क्या बोलोगे, V/I। तो 50 वोल्ट और करंट की जगह 2 मिली एम्पियर को लिख सकते हैं 10⁻³ यानी हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ ओम। और अगर वही मैं 60 लेके जा रहा हूं तो 3 आ रहा है। तो क्या दोनों में रेसिस्टेंस सेम आया? नहीं। क्या भैया मेरे पोटेंशियल डिफरेंस को बदलने से रेसिस्टेंस बदल जाता है? नहीं बदलता है। तो ये कैसा कंडक्टर है? ओमिक नहीं है, नॉन ओमिक है। क्यों नॉन ओमिक है? बिकॉज दोनों ही केसेस में मेरा रेसिस्टेंस क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, अलग आ रहा है। अगर सेम रेसिस्टेंस आता तो ओमिक होता, सेम नहीं है इसीलिए नॉन ओमिक है। एंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, एक बार फिर से करो इसको। कल का क्लास जो होगा बच्चों वो काफी अच्छा होगा। कल हम और भी थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और एक नया कॉन्सेप्ट भी बताएंगे जो है क्या, रेसिस्टर का कनेक्शन, यानी कैसे रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं और क्या है उनका लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है,
लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। तो कल की मेन टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि अभी इसी टाइप के होंगे जिसमें थोड़ी टिपकिलाटी होगी। नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे बन गए, 2 क्वेश्चंस आपको मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, एक 0.2 वाला और एक ये वाला। दोनों को अच्छे से करो, घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो। और अगर कोई दिक्कत है उसके लिए हम हैं, मुझे फ़ोन करो, टेक्स्ट करो, मैसेज करो, उन चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, बाय।